दोस्तों जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या ऐसा वजह है कि लगभग हर शहर में हर चौराहे पे जितनी तेजी से दुकानें खुली थी कोरोना के बाद से, वो दुकानें आप समझ लीजिए, अगर 50 दुकान खुली थी तो उसमें से 10 दुकानें 15 दुकानें बंद हो चुकी हैं। वो लोग फिर दोबारा से अपने पहले वाले काम में लग गए हैं। ऐसा क्या है? तो जो मुझे लगा, आपको रियलिटी बताऊं, दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत जो बेरोजगारी हो गई थी, लोग घर पे आ गए थे और फिर फैक्ट्रियों में या शहरों में कंपनियों में काम अभी कम हो गया था। इसकी वजह से लोगों को अभी जगह नहीं मिल पाता था, तो फिर रिटर्न हो नहीं पा रहे थे वो लोग। तो उन्होंने अपने जो भी उनके पास जो भी पैसे पहले से पड़े थे या कहीं से ले दे करके एक दुकान डालने की सोचा कि चलो भैया दुकान डाल लेता हूँ ताकि हमारा काम धाम चलता रहे, हमारी इनकम बंद ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और नहीं हुआ है तभी लोग जा रहे हैं। ठीक है ना? जाहिर सी बात है कि जो सोच करके लोग खोले दुकान, वो उस तरीके से उनको मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए जाना पड़ा। अब सबसे मेन जो मुझे लगा, ठीक है ना, मैं कई सालों से मैं एक चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मतलब दुकानें आखिर इतनी ज्यादा खुलने की वजह क्या है। अभी कोरोना का टाइम तो अब आया, लेकिन उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। दुकानों के खुलने का स्पीड बड़ी तेजी से बढ़ा है। और इस बीच लगभग 2 ढाई साल के अंदर बहुत सारी दुकानें खुली हैं हर जगह, जिनमें से कि समझ लीजिए कि 25-30% दुकानें बंद होकर के लोग वापस अपनी नौकरी में चले गए, या जो भी पहले कर रहे थे वो करने लगे हैं। या फिर जो लोग कर रहे हैं उसमें से समझ लीजिए कि कम से कम 30-40% लोग परेशान हैं, असमंजस की स्थिति में है कि मतलब मैंने पैसे लगा दिए हैं तो मैं अब करूं क्या, मेरे पैसे सारे इसमें फंसे हैं। अगर मैं बंद भी करता हूं, क्योंकि देखिए जो भी बंद करके जा रहा है बाहर, वो औने पौने दाम पर उनको बेच के जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आपको भी पता है या आप देख भी रहे होंगे आपके एरिया में, आपके चौराहे पर शहर में ऐसा हो रहा हो। तो दूसरी वजह जो मैं कह रहा था कि दुकानें इतनी तेजी से क्यों खुली हैं, चार चार पाँच सालों से ये सिलसिला चालू था, और मैं भी इसी में से एक वजह का शिकार हुआ था कि दुकान मैंने भी डाल दिया। वजह जो मेरे हिसाब से है वो बताता हूँ। ये, अगर आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो जिस चीज़ की भी सोच रहे हैं उसके बारे में आपने यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा। जाहिर सी बात है आपने देखा ही होगा। खास तौर से कपड़े के मामले में या किसी भी तरह का आपको अगर जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे सब कुछ है। कि जिंदगी में जो भी चीज़ें शामिल हैं, सब कुछ के लिए आपको पूरी जानकारी यूट्यूब पे है। तो लोग, खास तौर से आपको मैं कपड़े लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कपड़े लाइन का हाल ये है कि आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे जब, होलसेल मार्केट दिल्ली, होलसेल मार्केट सूरत, होलसेल मार्केट मुंबई, होलसेल होलसेल मार्केट कानपुर, या कहीं भी जहां पर होलसेल की दुकानें हैं, आपको तमाम दुकानें ऐसी मिल जाएंगी जो अपना रेट दिखा रही हैं, दुकान पे बैठे बैठे दिखा रही हैं कि मेरा इस रेट का सामान है और इस रेट में जाके ये आगे बिकता है। अब आपको बता रहा हूँ, उसमें इतना झूठ बोला जाता है और उसी झूठ का शिकार होकर के लोग दुकान खोल रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जितना मुनाफा ये बता रहा है, इतना मुनाफा है दुकान में, तो इतना मुनाफा है। ठीक है, एक तो चलो बेरोजगारी से थोड़ा सा परेशान है आदमी, लेकिन जिसके पास पैसे हैं उसकी गर्मी निकल जा रही है दुकान के रूप में। और जब वो और जब दुकान नहीं चल रही है तो उसकी गर्मी शांत भी हो जा रही है। आप देख लेना, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे हुए तो उन्होंने दुकान डाल दिया, अभी लोग परेशान हैं कि क्या करें, दुकान चल नहीं रही है। तो आपको बताऊं, जो ये होलसेल वाले दुकान में दिखाते हैं ना कि मेरा सामान इतने का यहाँ से जाता है, हमारी दुकान से होलसेल में जाता है और इतने का मार्केट में बिकता है। आप एक चीज समझ लीजिए कि जितना रेट वो बता देते हैं ना, पहली बात कि उनके पास अगर उस रेट में मिल भी जाए, ठीक है ना, 50% तो ऐसे हैं जो आपको कम रेट जानबूझ करके बताते हैं ताकि दुकानदार एक बार हमारे होलसेल शॉप पे विजिट करे, हमारे स्टोर पे आए। आने के बाद से कुछ ना कुछ लेगा ही, जाहिर सी बात है। अब तमाम बहाने हैं उनके पास, तो तमाम बहाने हैं, भैया रेट बढ़ चुका है। अगर आप चले भी गए तो रेट बढ़ चुका है ऐसा बोल देंगे, कपड़े का रेट बढ़ गया, या फिर वर्करों की सैलरी बढ़ानी पड़ रही है, इस वजह से रेट बढ़ गया, या फिर माल है ही नहीं, इस रेट का माल भैया खत्म हो गया। हम पहले ज़्यादातर आपको ये सुनने को मिलेगा कि भैया इस रेट वाला माल अब खत्म हो चुका है, उस टाइम था जब हम वीडियो बनाए थे उस टाइम था, अब आगे बनेगा तो हम आपको बता देंगे, आप आ जाना, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ये सुनने को आपको मिलेगा। तो इसका शिकार बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं, और एक तरह से मैं भी इसी चीज़ का शिकार हुआ था। मैं भी यूट्यूब पे लगा रहता था और देखता था कि भैया होलसेल दुकानों पे इस रेट में सामान मिल रहा है। आपको बताऊं कि होलसेल पे जीन्स जो दिखा देते हैं ना कि ये 350 का है,
ये 380 है, ये 320 है, ये 300 का है। मतलब अच्छे अच्छे जीन्स दिखा देते हैं कि इस रेट पे है, लेकिन रियलिटी आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैं भी एक दुकान वाला हूँ और दिल्ली से भी मार्केट किया हूँ, और दिल्ली से लगभग हर मार्केट से, गांधीनगर से, टैंक रोड से मार्केट मैंने किया है। तो आपको ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 300 350 में जो चीज़ वो दिखाते हैं वो उस रेट पे मिलती नहीं है। अगर आप चले भी जाते हैं वो देख के तो नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ नहीं मिलेगी। उस तरह की चीज़ जो 300 350 की वो दिखा रहे हैं, वो आपको पक्का मान के चलिए कि 400 से ऊपर की मिलेगी, 450, 430, 40, 80, 50 ऐसे ही मिलेगी। और अच्छे जीन्स जो वो दिखा देते हैं कि हम 350 400 में दे देते हैं, तो वैसे जीन्स उस रेट पे आते नहीं हैं। अगर आप सोच भी रहे हैं तो इस चीज़ को जान लीजिए, अगर आप दुकान खोलने की सोच भी रहे हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए कि उस रेंज में आता नहीं है। 450 रुपये से ऊपर के रेंज में जब एक होलसेलर के पास हम पहुंचते हैं, जब हम एक होलसेलर के पास पहुंचते हैं, उसके पास 450 से नीचे के रेंज में अगर हम जीन्स देखेंगे ना, तो ढंग का जीन्स नहीं मिलता। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं कपड़े की स्पेशली, तो जेंट्स में शर्ट ही हो गया, 250 से नीचे कोई ढंग का शर्ट नहीं आता, या मिनिमम 200 से ऊपर दिखाने वाले 150 का दिखा देते हैं, 120, 30, 50 का दिखा देते हैं, लेकिन वो शर्ट आपकी आके दुकान पे रह जाएगा, बिकेगा नहीं। पैंट की ही बात कर लूँ तो आपको जब 450 से ऊपर जाएंगे, 450, 500 के रेंज में, 500 के रेंज में, तो ढंग का जींस आपको होलसेल में मिलेगा। और मुनाफे की बात कर दूं तो जैसे हमारे यहाँ जो बिकता है उसके हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ कि जो हम 450 का अगर ला रहे हैं पैंट, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 550, मैक्सिमम मिनिमम 500। जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट में हमारे एरिया में, खासतौर से मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, कि 450, 460, 470 की ला करके कई बार 500 500 रुपये में, यानी 20 30 रुपये रख के देना पड़ रहा है। और उसमें से जो जींस आपके रह जाते हैं वो आपका पैसा लेकर के बैठे रहते हैं। यानी कुल मिला के जो मुनाफा देख करके लोग दुकान खोल रहे हैं वो मुनाफा एक्चुअल में है नहीं। अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप दुकान एक खोलने की सोच रहे हैं नौकरी छोड़ करके, तो 100 दफ़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक ना। डायरेक्ट ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपको पछताना पड़े। रही बात मेरी, मैं भी एक नौकरी में था, डिजाइनर था, अच्छी खासी सैलरी थी। मैंने दुकान अपनी नौकरी छोड़ने से 2 3 साल पहले खुलवा दी थी, कुछ लोग चलाते थे रह के। लेकिन लेकिन फिर भी मैं नौकरी छोड़ के चला आया, तो मेरे आने की कुछ और वजह थी। मैं नौकरी से भी एक एवरेज आपको बता दे रहा हूँ कि मेरी सैलरी 50 के आसपास थी। तो 50 से ज़्यादा की इच्छा मेरी थी। मेरी इच्छा थी मैं 1 लाख रुपए महीने कमाऊँ, 1.5 लाख कमाऊँ, ठीक है। इस वजह से मैंने छोड़ा। मेरे लिए संतोषजनक नहीं है, मैं जीवन में कुछ बहुत बेहतर नहीं कर सकता। कर तो सकता हूँ लेकिन बहुत बेहतर नहीं कर सकता, जो मेरी इच्छाएं हैं वो नहीं कर सकता खास तौर से। इस वजह से मैंने छोड़ा, और आगे मैंने कुछ सोच करके छोड़ा था। जैसे मैं शेयर मार्केट का काम भी करता हूँ, उससे कुछ आता है। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये मेरा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये माइक, इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पीछे हमारा स्टूडियो है सिंगिंग का। ये मैं अपने सीट पे बैठा हूँ जहाँ पर हम लोग बैठ करके म्यूजिक का काम, क्रिएशन का काम करते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। थर्ड जो है, अपनी एक तो दुकान है, प्लस शेयर मार्केट में कुछ काम मैं करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, प्लस अब हमने इसको भी एक बिजनेस के तौर पे लिया है, इसको मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी कुछ और करने की कोशिश मैं करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो दुकान में तो नौकरी मैंने जब छोड़ा था उस टाइम मेरा टारगेट था होलसेल का, शेयर मार्केट का काम करूंगा, होलसेल करूंगा। और जो यूट्यूब से जो आ रहा है वो तो मान लीजिए वो अलग चीज़ हो गई। आपको भी पता है कि अगर यूट्यूब पे मैं बना रहा हूँ इतने सालों से अगर हूँ, तो कुछ ना कुछ आता ही होगा। तो वो आता है और वो अलग है, उसको तो मैं अलग रख रहा हूँ। मैं उसको एक बिजनेस के तौर पे नहीं ले रहा, बट इनकम का एक साधन जरूर है, ठीक है। तो एक साथ 3 4 साधन बनाने की कोशिश कीजिए। और ये उल्टे सीधे और ये उल्टी सीधी वीडियोस देख करके, सूरत का कि साड़ी तो 200 की मिल रही है, ये जाके 1,000 की बिकेगी। आपको दुकानदार ऐसे ही बोलता है, सूरत का भी हो गया अगर दुकानदार, तो ऐसे ही बोला कि ये साड़ी हम 200 में यहाँ पे देते हैं, जाके आगे 500 की बिकेगी, 400 की बिकेगी, इतने का मुनाफा है। और लोग भ्रमित हो जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अगर अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं तो नौकरी कीजिए, बिल्कुल। अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसके हिसाब से आप मत सोचिए, ये मेरा पर्सनल राय है। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, बहुत अच्छे से जगह का चुनाव करने के बाद, जगह का चुनाव करने के लिए मैंने जो वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हैं।
तो आज की वीडियो का मूल क्या था? मूल ये था कि दुकानें जो बंद हो रही हैं, इसके पीछे वजह है बहुत ज़्यादा दुकानें हो जाना, कंपटीशन का हो जाना। और बहुत ज़्यादा दुकानें होने का वजह क्या है? ये जो यूट्यूब पे वीडियो देख देख करके लोग रेट समझ रहे हैं कि 400 का चीज़ 800 में बिकता है। तो मेन वजह ये है, ठीक है? जबकि ऐसा सच्चाई में नहीं है। 400 का चीज़ ला करके आप 450 से 500 रुपये में ही बेच पाएंगे, ठीक है ना? और उसमें भी इतनी दुकानें हो जाने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप कई सारे कपड़े बेच लें। 100 रुपये किसी कपड़े में आपने ले भी लिया तो बहुत सारा नहीं ले पाएंगे आप। बहुत ज़्यादा आपकी सेल, बहुत ज़्यादा या तो आपकी सेल हो तब उसमें कुछ फ़ायदा है, नहीं तो फिर जब कपड़े आपके पास इकट्ठे होते जाते हैं ना, वो चीज़ बाद में पता चलती है कि भैया ये फ़ायदा तो दिख रहा है लेकिन पीछे से नुकसान भी साथ साथ में चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्ते।